हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल टेक ऑनलाइन में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपका सोलर पैनल होता है उसके लिए आपको कितने एम्पियर का जो कंट्रोलर है वो लगाना चाहिए। जैसे कि मेरे पास मान चलिए एक 200 वाट का सोलर पैनल है, जो कि मैं आपको कई बार दिखा चुका हूँ। यूटीएल का मोनो पर 200 वाट का सोलर पैनल है और इस टाइप का कुछ। तो इसमें ये जो है अपना 200 वाट का है, 200 वाट का सोलर पैनल है। तो इसमें हमें कितने एम्पियर का जो है वो कंट्रोलर लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि यहाँ पे मेंशन होता है कि कितने एम्पियर ये चार्जिंग करंट निकालेगा। तो जो ये 200 वाट का पैनल है ये हमको देता है 9.5 एम्पियर। ठीक है फ्रेंड्स, तो 9.5 एम्पियर अगर ये करंट निकाल रहा है, 200 वाट का पैनल है, तो ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि अगर 9.5 एम्पियर या 9 एम्पियर दे रहा है तो उसमें हम जो है वो 10 एम्पियर का अगर लगा दें तो अपना काम चल जाएगा, क्योंकि वो 10 एम्पियर का है और ये 9 एम्पियर का ही है, तो हमारा काम चल जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, ये गलत है। आप इसमें 10 एम्पियर का कंट्रोलर नहीं लगा सकते 200 वाट पे। वो कैसे निकालना है वो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है वो कंट्रोलर का एम्पियर निकाल सकते हैं। जैसे एक कोई कंट्रोलर है इस टाइप में, तो उसके चार्जिंग वोल्टेज होते हैं बहुत ज़्यादातर 13.7 या अगर डीपली डिस्चार्ज है 14.7 जो होते हैं उसके चार्जिंग वोल्टेज होते हैं। तो अगर आपको आपकी बैटरी एकदम डिस्चार्ज हो जाती है तो आपको चार्जिंग वोल्टेज 14.7 रखने हैं या फिर 13.7 में ही आपका काम चल जाएगा। तो मान चलिए आपकी चार्जिंग वोल्टेज जो है यहाँ से जो आउटपुट है वो 13.7 आप वोल्ट से जो है बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, या 14.7 हम लिख लेते हैं। 14.7 जो है वो सफिशेंट रहता है किसी भी 12 वोल्ट बैटरी के लिए। आप उसको 14.7 वोल्टेज से चार्ज कर सकते हैं। तो ये अपना हो गया एक कंट्रोलर, ये हो गया आउटपुट, और यहाँ से आ गया यहाँ पे ये इनपुट। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से 14.7 वोल्टेज निकल रहा है और ये 200 वाट का पैनल है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप देखेंगे कि कितने एम्पियर का हमें जो है कंट्रोलर लगाना है। तो मान चलिए आपका 100 वाट का पैनल है, 100 वाट। ठीक है फ्रेंड्स, 100 वाट का पैनल है और आप उससे चार्ज कर रहे हैं 12 वोल्ट की बैटरी, यानी कि 12 वोल्ट आउटपुट वो आप ले रहे हैं, या फिर 100 वोल्ट का है आपका जो क्या कहते हैं पैनल, और वो 12 वोल्ट वाला है। तो इसको करेंगे भाग जितना वोल्टेज आपको चार्ज करना है, मान लीजिए 14 है ना, 14.7 वोल्टेज से आपको चार्ज करना है। तो जो आपको आएगा लिख के उतने एम्पेयर का आपको लगाना है। तो 100 को अगर हम डिवाइड करें 14.7 से तो हमारा आ जाता है 6.8 एम्पियर का हमें जो है कंट्रोलर लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उससे हमें 5 एम्पियर मिल रहे हैं तो आज 5 एम्पियर या 6 एम्पियर का लगा सकते हैं। देखिए, जितना वोल्टेज आप चार्ज करेंगे, ठीक है, जितनी स्पीड से जितने हाई वोल्टेज पे आप चार्ज करेंगे उतना ही इसको भाग करना पड़ेगा और आपका एम्पियर निकल आएगा। जैसे अगर 200 वोल्टेज है, 200 वाट का आपका है और आप 14.7 से चार्ज कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, फिर आप यहाँ से भाग करिए और हो जाएगा आपका 13.6 एम्पियर आपका हो जाएगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने वाट का जो है हमें कितने एम्पियर का हमें जो है कंट्रोलर लगाना पड़ेगा। कई बार मैंने देखा है लोग बताते हैं कि अगर कई दुकानदारों ने कहा कि भैया अगर 10 एम्पियर निकाल रहा है तो आप 9 एम्पियर निकाल रहा है तो 10 एम्पियर का आप लगा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपका फिर पावर लॉस होने लगेगा और इसमें आपकी प्रॉब्लम आने लगेगी। तो अगर आपका पैनल 100 वाट, 200 वाट या मान के लिए 400 वाट है या 320 वाट, जो भी आप रखना चाहें, 400 वाट है अगर, तो अगर मैं इसको
14.7 से भाग करूं तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज निकल आएगा 27.7 एम्पियर, है ना। तो अब इसमें हमें कौन सा एम्पियर लगाना पड़ेगा, 10 एम्पियर, है ना। 10 एम्पियर का हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। कंट्रोलर जो है 100 वाट के लिए, अगर 200 वाट का हमारा पैनल है तो इसके लिए हम लगाएंगे कितने एम्पियर का, 20। देखिए कभी भी आप लगाइए उससे बड़ा एम्पियर लगाइए, बड़ा एम्पियर का जो है कंट्रोलर लगाइए, ठीक है। कभी भी आप छोटा कंट्रोलर मत लगाइए जिससे कि आपका पावर लॉस ना हो। जैसे अगर आपने इस पे 10 एम्पियर का जो है वो लगा दिया कन्वर्टर तो आपके एम्पियर जो है वो घट जाएंगे। आगे की प्रैक्टिकल वीडियो में भी आपको मैं 10 एम्पियर का जो है इस पे अपने 200 वाट पैनल पे लगा के दिखाऊंगा कि क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे आपको 20 एम्पियर का लगाना है। अगर 400 वाट पैनल है और केवल अगर 400 वाट ही रखना है, आगे आपको एक्सटेंड नहीं करना है, तो आप इसमें इतना लगा सकते हैं, नहीं तो आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। अगर ये 12 वोल्ट पैनल है, 12 वोल्ट, ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये 12 वोल्ट पैनल है तभी आपको इतना लगाना है। मान चलिए अगर आपके पास 24 वोल्ट पैनल है, 24 वोल्ट पैनल है, तो इसको आपको कितने से करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए 430 कुछ भी मान लीजिए 430 वाट का पैनल है, तो उसमें आपके चार्जिंग वोल्टेज जो होते हैं वो 28 होते हैं, 28.7, ठीक है। तो 28 वोल्टेज से जो है वो चार्ज करता है जब आपकी 2 बैटरी लगी होंगी, तो वहाँ पे आपको कम एम्पियर का लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं 430 को भाग करूँ, 430 भाग 28.7, तो यानी कि हमारा आ जाएगा 14 एम्पियर, है ना, 14.9। तो इतने एम्पियर का हम जो है वो अपना क्या कहते हैं कंट्रोलर लगा सकते हैं। तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि 300 या 500 वाट का पैनल है और उसमें एम्पियर केवल 9 ही होते हैं। क्यों? क्योंकि वो 24 वोल्ट का पैनल है। अगर आपको किसी पैनल के एम्पियर निकालने हैं कि कितने एम्पियर का है, तो उसको आप भाग कर दीजिए उसके वोल्टेज से। जैसे मान चलिए 430 वोल्ट का पैनल है और ये 24 वोल्ट पैनल है, तो इसको आपको भाग करना पड़ेगा और आपके वोल्टेज जो हैं वो निकल आएंगे। जैसे मान चलिए, तो इस पैनल को आप उसकी VOC से भाग करेंगे, कितना आपका जो ओपन सर्किट वोल्टेज है वो कितना है। तो 430 को आप करेंगे भाग, मान चलिए उसका होगा आपका 44 से 45 VOC इसकी मिल जाती है, या हो सकता है 47 भी हो। तो हम करेंगे 47 से इसको भाग और आपके एम्पियर यहाँ पे निकल आएंगे। अगर आपको एम्पियर निकालना है, तो एम्पियर अगर मुझे निकालना है तो 430 को करेंगे भाग हम यहाँ से और 47, तो यहाँ पे आपके एम्पियर जो हैं वो 9.14 आ जाते हैं। यानी कि ये 9.14 एम्पियर का आपका जो पैनल है वो होगा। लेकिन 9.4 एम्पियर से वो कितने 47 वोल्ट, यानी कि डुअल बैटरी को वो 9.14 जो है एम्पियर से चार्ज कर सकता है। तो कई बार आपको कन्फ्यूज़न होता रहेगा होगा कि इतना बड़ा पैनल है, 24 वोल्ट का पैनल है, फिर उसमें एम्पियर कम क्यों है? क्योंकि उसका जो वोल्टेज है वो भी ज़्यादा है, उसकी VOC जो है वो ज़्यादा है, इसलिए एम्पियर उसका कम होता है। तो फ्रेंड्स, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप जो है अपने कंट्रोलर का साइज़ निकाल सकते हैं। आगे की वीडियो में हम PWM और MPPT पे बात करेंगे। हालांकि मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आपका ज़्यादा बड़ा आप सोलर पैनल का प्लांट नहीं बना रहे हैं, 100, 200, 300 या 500-600 वाट तक का बना रहे हैं, तो आप MPPT पे मत जाइए। आपको PWM ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, अगर आप 1000 वाट तक का बना रहे हैं तो आप MPPT पे जा सकते हैं, नहीं तो आप PWM से ही आपका काम चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको जल्दी ही हम
कई कन्वर्टर्स जो अपने कंट्रोलर्स होते हैं उनका भी रिव्यू लेके आएंगे। तो जल्दी से जल्दी चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।